कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत बढ़िया क्लास, थैंक यू, आप एंजॉय ले रहे हैं। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक हिंदी का। तो बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ बेटा आपके सामने, और टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी में हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, यानी कि छोटे वाला परिचय। हालांकि हिंदी का तो बहुत बड़ा परिचय है, एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो सकता, ब्रह्मांड है। लेकिन मैं चाहूँगा कि कम से कम 3-4 वीडियो में आपका पूरा साहित्य कंप्लीट कर दूँ और अच्छे प्रकार से आपको याद करवा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो साहित्य का पहला टॉपिक आपका आता है, ठीक है ना, भाषा शब्द की उत्पत्ति। अब देखो, भाषा शब्द जो है ये वाला, वो कैसे बनता है, क्या इसका मतलब है, किस प्रकार से ये निकलता है। तो बेटा, भाषा शब्द के अंदर जो है ना, एक धातु है भास, ये धातु है, और ये धातु संस्कृत भाषा की है। किसकी है? संस्कृत भाषा की। तो भास धातु है हमारे पास, भास धातु में हम आ जोड़ देंगे तो बराबर क्या बन जाएगा? भाषा। ठीक है ना? और भास की मैं बात करूं तो भास शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बोलना या विचारना। ठीक है जी। अब भाषा बन गया हमारा, भाषा के भी आपके 3 पार्ट कर दिए गए। ठीक है जी। एक कौन सी है? लिखित भाषा। एक कौन सी है भाई मोरा जी? मौखिक भाषा। एक कौन सी है समझना बेटा? हाँ, ऐसे ही बीच में बोलते रहना ताकि मुझे थोड़ा सा उत्साह बढ़ता रहे मेरा, अन्य हवा निकल जाए यहाँ से कई बार। सांकेतिक भाषा। ठीक है जी मास्टर जी। अब एक ही बात को हम 3 प्रकार से कह सकते हैं मोरा जी। एक तो लिख करके, और एक बोल करके, और एक संकेतों के माध्यम से। वो कैसे? मान लीजिए मुझे किसी फ्रेंड या अपने किसी दोस्त माता पिता को कुछ SMS भेजना है, संदेश, तो मैं लिख के भेजूँगा, या व्हाट्सएप SMS टाइप करूँगा, चिट्ठी भेजूँगा, पत्र लिखूँगा। तो मैंने अपने विचार लिख कर भेजे हैं, तो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। जब मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, सीधा फ़ोन उठाऊँगा, फ़ोन या नंबर मिलाऊँगा, हाँ भाई यार कब आओगे यार, बहुत टाइम हो गया यार, तो सीधा फ़ोन पे बात कर दिया मैंने, बोल करके, मौखिक भाषा। लिख करके भेज दिया पत्र, तो लिखित भाषा। अब भैया ना तो मैं बोल रहा ना मैं लिख रहा, कक्षा के अंदर मुझे बच्चों को चुप करना है, तो मैं ऐसे लिख के थोड़ी कहूँगा ओ बच्चों चुप हो जाओ, या फ़ोन पे कहूँगा ओ भाई चुप हो जाओ, सीधा संकेत करूँगा ओए। तो ये कौन सी भाषा है? फिर भी ना माने ओए, तो समझ रहे हो तोड़ा का मास्टर। तो संकेत मिल गया उनको भैया कि यार बाकी में 3 भाषा के प्रकार होते हैं। तो कौन कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा और मौखिक और सांकेतिक भाषा। और भाषा शब्द बना है भास धातु से, संस्कृत की है धातु ये, इसका मतलब होता है बोलना विचारना। आज इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, भाषा बन गई बेटा। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करते हैं लिपि की। अब देखो, लिपि शब्द भी संस्कृत की लिप धातु से मिलकर बना है। किससे बना है? लिप धातु से। संस्कृत की शब्द धातु है लिप, संस्कृत की। अब लिप का मतलब क्या होता है? लिप का मतलब होता है लीपना या पोतना, लीपा पोती करना। अब हिंदी भाषा की जो लिपि है पता ही आपको, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो बेटा देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी।
और देवनागरी लिपि का मतलब लिपि बनी है लिप धातु से। लिप का मतलब होता है लिपना पोतना, यानी कि आप अपनी भाषा को कैसे लिपा पोती करेंगे, कैसे अपनी भाषा को हम लिखेंगे, किस लिपि में लिखेंगे। जैसे पता ही आपको बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है ना। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। और जो पंजाबी भाषा लैंग्वेज है उसकी कौन सी है? गुरुमुखी। हिंदी संस्कृत की देवनागरी है। और आपकी उर्दू जो लैंग्वेज है उसकी आपको पता ही, आपको अरबी या फारसी आपकी लिपियाँ होती हैं। तो ऐसी हमारी हिंदी की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी। और लिपि किससे बनी है? लिप धातु से। मतलब क्या होता है? लिपना और पोतना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी देवनागरी लिपि है वो चलती कैसे है? देवनागरी लिपि का चलन कैसे है? देवनागरी लिपि का चलन तो बेटा ये होता है आपका बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि आपकी चलती है बाएं से दाएं। कैसे? मान लीजिए मेरा बायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है और मेरा ये दायां हाथ है, तो मैं कैसे लिखूंगा हिंदी को? कैसे लिखूंगा मैं हिंदी को? बाएं से दाएं, ऐसे बाएं से दाएं। यानी कि ये ऐसे बाएं से दाएं चलने वाली लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। अगर बाई चांस मैं उल्टा लिखूँ, जैसे ऐसे लिखूँ दाएं से बाएं, तो बेटा दाएं से बाएं आपकी हो जाएगी फारसी लिपि। कौन सी हो जाएगी? फारसी लिपि चलती है दाएं से बाएं। लेकिन हमारे वाली कौन सी चलती है? बाएं से दाएं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दो। अब बताओ बच्चों, जो हमारी लिपि है देवनागरी वो चलती कैसे है? बाएं से दाएं। और जो फारसी है वो चलती कैसे है? दाएं से बाएं। और लिपि कहाँ से मिला है? ये बना है लिप धातु से। ये संस्कृत की धातु है, इसका मतलब होता है लिपना और पोतना। 3 क्वेश्चन आपके पॉइंट बेटा क्लियर हो गए हैं। पहला पॉइंट तो यह था कि भाषा शब्द में धातु है भाष, इसका मतलब होता है बोलना विचारना। फिर भाषा के 3 पार्ट हो गए हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। फिर आपका आता है लिपि वाला पॉइंट कि लिपि किससे मिलकर बनाया है? वो बनाया लिपि से, लिप धातु से। इसका मतलब होता है विचारना और बोलना। और लिपि है देवनागरी, चलती कैसे है? बाएं से दाएं। ये 3-4 क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण थे। इनको उतार लो बेटा, भी साफ करते हैं इसको। उतार लिया? बहुत बढ़िया। चलो भाई साफ कर दो। अब देखते हैं इसका अगला वाला पॉइंट क्या आएगा। चौथा पॉइंट परिचय हमारा, इसका परिचय का, ठीक है ना। भारतीय पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को लाने का श्रेय किसको जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कई बार क्वेश्चन आ भी गया। और कब जाता है? भारतीय पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को लाने का श्रेय जाता है आपका लॉर्ड मैकाले। किसको जाता है? ये लॉर्ड मैकाले ही 1835 में हमारे पाठ्यक्रम में क्या लेकर आया था? अंग्रेजी भाषा को लेकर आया था। तब से हमारे पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा लागू हुई और सारे के सारे अधिकांश काम अंग्रेजी में लागू होने शुरू हो गए हैं बेटा। नंबर 5 पॉइंट लिखेंगे आप इसके बारे में, ठीक है ना। हिंदी भाषा का मूल उत्पत्ति शब्द क्या है? सिंधी शब्द। सिंधी शब्द से ही हमारा हिंदी शब्द बन के आता है। उसके बाद देखते हैं नंबर 6 पॉइंट, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? तो बेटा ये लगा देंगे आप ईरानी। आगे देखते हैं नंबर 7 पॉइंट, हिंदी शब्द मूलतः किस
भाषा की देन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन हैं और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। मोरा जी, ये आपने पढ़ाया था एक बार हिस्ट्री में, अभी आपका डेमो हुआ था, वहाँ पे अपना पढ़ाया था आपने कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी की देन है, और अगर मूलतः नहीं लगा हुआ है तो किसकी देन है? ईरानियों की। और हिंदी शब्द का मूल उत्पत्ति शब्द क्या है? सिंधी। आपने पढ़ाया था कि इंडिया कैसे बना, ये भारत कैसे बना, ठीक है ना। उसके बाद 8वां पॉइंट देखते हैं बेटा, है ना। संसार में 3000 प्लस भाषाएं, 3000 प्लस भाषाएं वही आ गया था, बोली जाती है। संसार के अंदर लगभग पूरी दुनिया के अंदर हमारी कितनी भाषा बोली जा रही है? 3000 भाषाएं बोली जा रही है लगभग। और नंबर 9 पॉइंट देखते हैं बेटा, भारत में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। अब क्वेश्चन 2 बन गए हैं, संसार में कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? 3000 प्लस। और हमारे भारत के अंदर कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। वो अनुसूची कौन सी है जहाँ ये बात कही गई है? अनुसूची 8वीं में। क्यों सर? 8वीं के अंदर तो ये बात कही गई है कि भारत के अंदर कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और अगर बात करें मूल भाषाओं की तो पहले मूल भाषा 14 थी। कितनी थी? 14। प्राचीन में मूल भाषा 14 थी, लेकिन अब वर्तमान काल में 22 भाषा हो रही है 8वीं अनुसूची के तहत, ठीक है ना। अब देखते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन था आपका, भारतीय पाठ्यक्रम में अंग्रेजी कौन लेकर आया? लॉर्ड मेघाले। कब लेकर आया? 1835। फिर उसके बाद था हिंदी भाषा का मूल उत्पत्ति शब्द क्या है? सिंधी शब्द। उसके बाद क्या था? हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? ईरानी शब्द की भाषा की देन है। फिर आया था हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा की देन है? ये फारसी की देन है। संसार में कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं? कम से कम 3000 प्लस। फिर भारत के अंदर कितनी भाषा को दर्जा प्राप्त है? ये आपका यहाँ तक हो गया है। उसके बाद आप देखें बेटा 10वां पॉइंट क्या आ रहा है आपका? संसार में कितने भाषा परिवार हैं? तो आपका सही आंसर आएगा 4। 4 भाषा परिवार हैं। अब वो कौन कौन से भाषा परिवार है बेटा साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। कौन कौन से हैं वो भाषा परिवार आपके? नंबर 1 भारोपीय भाषा परिवार। नंबर 2 चीनी भाषा परिवार। नंबर 3 तिब्बतीय भाषा परिवार। नंबर 4 द्रविड़ भाषा परिवार। अब बात ये करते हैं कि भाई 4 तो परिवार तो हो गए हमारे, लेकिन 4 भाषा परिवारों में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक बोला जा रहा है? तो बेटा वो आपका है भारोपी भाषा परिवार। इसको बोलते हैं दुनिया के 73% लोग, और ये 2 देशों को मिला के बनता है, 2 प्रांतों को, भारत प्लस यूरोप। यूरोप महाद्वीप और भारत महाद्वीप, इन दोनों को मिला करके बनता है भारोपी परिवार, ठीक है ना। और हमारी हिंदी भाषा, आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू,
नेपाली आदि आदि सारी भाषाएं आपकी बहुरूपीय भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा परिवार कौन सा हो गया? बहुरूपीय। एक बार सीधा क्वेश्चन था, एकदम सीधा, ये था कि भाषा परिवारों में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो सीधा क्वेश्चन था, बताइए। बहुरूपीय, चीनी, तिब्बतीय, द्रविड़। तो क्या लगाएंगे? बहुरूपीय भाषा परिवार आप लगा देंगे बेटा, ठीक है ना। यहाँ तक आपका पॉइंट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 13वां, हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। एक क्वेश्चन, इसके बाद तुरंत यही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम सा, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, वहाँ बच्चे दिक्कत करते हैं कई बार। हिंदी भाषा की जननी अप देखो बच्चों, बहुत ही खतरनाक और बहुत भयंकर दोनों प्रश्न है। एक है हिंदी भाषा की आदि, किससे कहते हैं आदि? आदि माने होता है जो बहुत प्राचीन भाषा है, जो देवताओं की वाणी है, जो देववाणी है, जो सबसे प्रथम भाषा है, तो वो कौन है? संस्कृत। यानी आदि भाषा का मतलब होता है भाषाओं की माँ, भाषाओं की माँ। तो कौन हुई? संस्कृत। लेकिन देखो यहाँ क्या करा है, हिंदी भाषा की जननी, केवल जननी, केवल माँ, तो वो कौन सी होगी? अपभ्रंश भाषा हो जाएगी, ठीक है ना। आदि मतलब होता है जो बहुत पहले भाषा आई हो। अब मुझे बताओ भैया, ये आपका संस्कृत हुआ, ये आपकी पाली हुई, ये आपकी प्राकृत हुई, ये आपका अपभ्रंश हुआ, ये आपका भट्ट हुआ, ये आपका शोर सेनी। इसके बाद कहीं जाके हिंदी आती है। मुझे बताओ, ये अपभ्रंश है, ये इसकी माँ कहलाई, लेकिन माँ से पहले एक और माँ, उसके पहले एक और माँ, उसके पहले एक और माँ। ये तो भट्ट की जाएगा इसकी नानी, ये तो नानी भट्ट की जाएगा इसकी। भाई ये सब इसकी बेटियाँ हैं संस्कृत की, ये सब इसकी दी बेटी सारी। लेकिन मामला ये कह रहा है आदि कौन सी है? आदि जो सबसे पहले आई है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में तो लगेगा संस्कृत। अगर आदि नहीं है, केवल ये डिफरेंट है, आदि गया, आंसर चेंज, अपभ्रंश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार आता है और बच्चे यहाँ दिक्कत करते हैं कई बार कि कौन सा लगाएं। तो आगे के बाद ध्यान रखेंगे, आदि पूछा, संस्कृत, आदि नहीं है तो क्या लगाएंगे? अपभ्रंश, सीधी बात। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं, इसको उतार लीजिए। ये भी पक्का उतार लो कि भाषाओं का क्रम कौन सा है, कौन सी भाषा पहले, फिर कौन सी पहले, फिर कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बताओ मैं आपको, इसके दो पार्ट करे हैं लोगों ने। एक कौन सी? वैदिक संस्कृत, और एक कौन सी? लौकिक संस्कृत। इसमें बताइए आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, इसमें बताइए आपको जैन धर्म के सिद्धांत हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका चलता है पूरा। अब बात करते हैं वैदिक की। वैदिक में आपके 4 वेद आए हैं। कौन कौन से आए हैं? 4 वेद, ठीक है ना। यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। ये सीक्वेंस है बेटा, सीक्वेंस मत भूलना, क्योंकि कई बार बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। सीक्वेंस क्या है इस पेपर उनका वेदों का, बोलते हैं ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। नहीं, ये क्रम है वेदों का, ठीक है ना। इसमें आपका वेद बताए हैं, ऋग्वेद में 4 वेद ही हैं, इसमें ऋचाएँ हैं, इसमें आपके सूक्त हैं, मंडल है। यहाँ पर आपका कर्मकांड है, पूजा पाठ है। यहाँ पे संगीत का पूरा मामला है, संगीत। यहाँ जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि इत्यादि है, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा उतार लीजिए इसको आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद है आपका पॉइंट 15वां, हिंदी भाषा
की लेखन परंपरा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। हिंदी भाषा की लेखन परंपरा गार्ता दा तासी द्वारा की गई। क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हिंदी भाषा का लेखन परंपरा यानी हिंदी भाषा कब से लिखी जाने लगी, तो किसने शुरुआत की थी इसकी? गार्ता दा तासी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद आपका 16 पॉइंट देखते हैं। हिंदी भाषा का पता ये कौन है बेटा बच्चों? हिंदी भाषा का प्रथम कवि कौन है? सचिन कुमार, आप बताओ बेटा। सचिन कुमार, मौर्य जी, बेटा मौर्या, बेटा वालिया, बेटा संजना, नहीं पता? शाबाश, चलो बताते हैं आपको कि हिंदी भाषा का पहला कवि कौन है। वो है सिद्ध सरहपा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। किसने माना उसको पहला कवि? ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। राहुल सांस्कृतियान। भाई 2 क्वेश्चन बन गए कि पहला कवि कौन है, एक बात, लेकिन पहला कवि है तो कितना मान रखा, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला कवि तो ये हो गया कि हिंदी भाषा का पहला कवि कौन है? सिद्ध सरहप्पा। लेकिन सरहप्पा को किसने माना है? ऐसे कर देता है वो, राम कुमार वर्मा ने मान रखा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मान रखा, ये इसने मान रखा। तो 2 क्वेश्चन तैयार हैं। तो ये मान रखा है राहुल ने इसको पहला कवि, ठीक है जी। देखते हैं अगला वाला पॉइंट। हिंदी का प्रथम उपन्यास बताइए कौन है? परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। उसके बाद देखते हैं बेटा 18वां क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम नाटक क्या लगाएंगे? नहुस। उसके बाद 19वां क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये ध्यान रखेंगे बच्चा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का दूसरा राष्ट्रीय कवि, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो 2 क्वेश्चन है खतरनाक वाले। पहला राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। हिंदी का दूसरा राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को दूसरा राष्ट्रीय कवि माना क्यों गया, क्यों मजबूरी बन गई थी इसको राष्ट्रीय कवि मानने की? क्योंकि इसको उर्वशी नामक रचना के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसे कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार? जब हिंदी सम्मेलन होता है तो वहाँ 1000 कवियों में से बुला करके एक कवि की पीठ थपथपाई जाती है, ज्ञान के लिए पीठ थपथपाना। क्या बात है, उसे कहते हैं ज्ञानपीठ। ज्ञान के लिए पीठ को थपथपाया गया, ठीक है ना। तो बच्चों जब शुरुआत हुई इसकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की हमारे भारत के अंदर 1968 में, ठीक है ना, हमारे भारत के अंदर यहाँ से शुरुआत हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। उस टाइम इसकी धनराशि कितनी थी? 1 लाख। कितनी थी? 1 लाख। अब कितनी हो रही है? 11 लाख।
ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि 11 लाख है। शुरुआत देखो 1 लाख से हुई थी, और उस जमाने में 1 लाख भी बहुत बड़ी रकम थी, किसी को मिल जाते तो, ठीक है ना। चलो बच्चों, लास्ट पॉइंट है इसका, फिर आगे देखते हैं 21वां पॉइंट, हिंदी भाषा की आधुनिक मीरा किसे कहा गया? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका ये है कि भाई हिंदी भाषा की आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे आप, महादेवी वर्मा। और ध्यान रखेंगे महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ। यामा रचना के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज के लिए इतने काफ़ी है। फिर कल हम शुरू करते हैं यहीं से, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपको बिल्कुल यहीं से, जहाँ से छोड़ा है हमने, इसको याद कर लेंगे बेटा। फिर कल पूछते हैं, कल मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।